हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषिका मेवाड़ा। स्वागत है आपका कल्प एजुकेशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं, नंबर्स। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या से। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको गिनने में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात 1, 2, 3 वे संख्याएं होती हैं गिनने में प्रयुक्त होती है। हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। जैसे अनंत तक, वो सभी प्राकृत संख्या होती हैं। इन्हें n संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनको n के द्वारा डिनोटेट किया जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जब प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, इन्हें W द्वारा व्यक्त किया जाता है।
व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त किया जाती है। अच्छा, 1 2 3 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन ने प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी तो हमने इसमें 0 जोड़ लिया, तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। इनको W द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स, इंटीगर्स नंबर। देखो, धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह जिनमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक व शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्णांक संख्याओं को Z या I संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे अपने इसको जेड या आई से डिनोटेट करते हैं। जैसे अपने -2 -3 -2 -1 0 और 1 2 3, इसमें ये धनात्मक और ये ऋणात्मक और इसमें 0 भी सम्मिलित कर लिया है, तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को जेड या आई संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। कहलाती हैं। देखो p बटा q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, शर्त क्या है उसकी, शर्त p एलिमेंट ऑफ z, अर्थात p प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए और q भी एलिमेंट ऑफ z, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, शर्त जहां p व q पूर्णांकों के समुच्चय हो और q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप p जैसे 1 है और जैसे आप p बराबर 1 व q बराबर 0 रखेंगे तो 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। इसलिए कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसकी और शर्त है, शांत व समान आवृत्ति की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शांत व समान परिमेय संख्याओं की कुछ और शर्तें हैं। जैसे कि सभी शांत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी शांत व आवृत्ति संख्याएं आवृत्ति की
अक्षरों की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसकी वो सभी शांत व आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। होती है। सभी अशांत व आवर्ती संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। होती है। जैसे अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि -4 है, -3/2 है, -4/-6 है। कोई सी भी ले सकते हो आप, जैसे शांत परिमेय संख्या। तीन बटा 5 का मान क्या होता है? 0.6। तो ये क्या है? शांत है। और 22/7 भी कौन सी संख्या है? परिमेय। संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। नंबर्स। सभी अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात भिन्न के रूप में। नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, इनका वर्ग भी नहीं निकल सकता। 5 है,
इनकी क्या शर्त है? जैसे कि सभी अनावृत्ति संख्याएं जिनकी आवृत्ति न हो। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। होती हैं। अशांत अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय होती हैं। होती हैं। सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं वर्गमूल में अपूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वह सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है। सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि अपन ने लिख लिया है एग्जाम्पल, और क्वेश्चन, क्या √49 परिमेय संख्या है? जी हाँ। क्यों है? हाँ, क्योंकि √49 का मान क्या होता है? 7, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, परंतु पाई का मान होता है वह कौन सी संख्या है? अपरिमेय। √2 का मान क्या होता है? 4 1 4 2 8 तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अब अपन कल पढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी नई अपडेट आप तक पहुंच जाए।